अभी तो -1 तो है, बट हाँ। गुरुर्मे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरु कृपा सिंधु भय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। सो 32 आज पढ़ेंगे हम लोग, हैं चैप्टर 11 का। हम्म ठीक। भाभी चलिए स्टार्ट करिए। हाँ। श्री भगवान उवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधाः। भगवान भविष्यन्ति सर्वे व्यवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। भगवान ने कहा समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। तात्पर्य, यद्यपि अर्जुन जानता था कि कृष्ण उसके मित्र तथा भगवान हैं, तो भी वह कृष्ण के विविध रूपों को देखकर चकित था। इसलिए उसने इस विनाशकारी शक्ति के उद्देश्य के बारे में पूछताछ की। वेदों में लिखा है कि परम सत्य हर वस्तु को, यहाँ तक कि ब्राह्मणों को भी नष्ट कर देते हैं। कठोपनिषद का वचन है यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च उभे भवत ओदनः मृत्युरस्य स्योपसेचनं क इत्था वेद यत्र सः। अंततः सारे ब्राह्मण क्षत्रिय तथा अन्य सभी परमेश्वर द्वारा काल कवलित होते हैं। परमेश्वर का यह रूप सबका भक्षण करने वाला है और यहाँ पर कृष्ण अपने को सर्वभक्षी काल के रूप में प्रस्तुत करते हैं। केवल कुछ पांडवों के अतिरिक्त युद्ध भूमि में आए सभी लोग उनके द्वारा भक्षित होंगे। अर्जुन लड़ने के पक्ष में ना था, वह युद्ध ना करना श्रेयस्कर समझता था क्योंकि तब किसी प्रकार की निराशा ना होती। किंतु भगवान का उत्तर है कि यदि वह नहीं लड़ता तो भी सारे लोग उनके ग्रास बनते, क्योंकि यही उनकी इच्छा है। यदि अर्जुन नहीं लड़ता तो वे सब अन्य विधि से मरते। मृत्यु रोकी नहीं जा सकती, चाहे वह लड़े या नहीं। वस्तुतः वे पहले से मृत हैं। काल विनाश है और परमेश्वर की इच्छा अनुसार सारे संसार को विनष्ट होना है। यह प्रकृति का नियम है। बड़ा अच्छा परपोर्ट लिखा है उन्होंने, बड़ा अच्छा तात्पर्य लिखा है। काफी उन्होंने बहुत ही सुंदर तात्पर्य लिखा उन्होंने। पांडव नष्ट नहीं होंगे, मतलब उस पर्टिकुलर टाइम पे, बाद में तो होंगे ही। वो तो है ही है, वो मतलब युद्ध के अंत में ये मतलब है। और उन्होंने क्रम वैसे श्लोक में तो उन्होंने कहा है तुम्हारे अलावा, मतलब मेरे ख्याल में, लेकिन उन्होंने प्रभुपाद ने उसको ब्रैकेट में पांडवों को वर्ड इंक्लूड किया है। शायद वो क्यों किया होगा ये तो उनका वो है। बट ये है कि बड़ा मतलब, क्योंकि देखिए ना, मृत्यु की बात जो है ना, ये
हमारे टेक्स्ट में इतना विविडली देखो, भगवान ने सबसे पहले अपना वो वाला सर्व रूप दिखाया, और का जो विकराल रूप पिछले बार दिखाया, अब वो बता रहे हैं कि मैं काल हूं, सबका काल हूं, आई एम द डिस्ट्रॉयर। वो सारे सारे लोगों का सारे ब्राह्मण क्षत्रिय जो कितना भी कर लो, ये शरीर तो एक्चुअली भगवान ने भगवत गीता में, आज मैं वरुण से यही कह रहा था कि चैप्टर 2 स्टार्ट ही इसीलिए किया है। चैप्टर 2 में सबसे पहले यही समझाने की कोशिश की है कि भाई आप शरीर नहीं, आत्मा है, और आत्मा का की ना तो मृत्यु होती है ना जन्म होता है, ये इटर्नल है। ये शरीर जो है वो आपको चेंज करते रहते हैं आप। तो यह एक तरह से भगवान ने बड़ा एश्योरेंस दिया है कि आप नहीं, जो है सारे लोगों को जो चैप्टर 2 को अगर आप आत्मसात कर लें तो आपको काफी कुछ हम लोग मतलब भगवान कृष्ण की फिलॉसफी समझ में आ जाएगी। और यहाँ पर क्या नाम है, उन्होंने दूसरी चीज जो मुझे लगता है, जो ये प्रभुपाद जी ने बताई है कि भाई अर्जुन तो थोड़ा मोहित था, तभी भगवत गीता शुरू हुई। चैप्टर 1 में वो मोहित था, वो तो पूरे शारीरिक बुद्धि में था कि भाई वो जो है लड़ना नहीं चाहता था। क्यों? क्योंकि ये भीष्म और द्रोण ये तो मेरे बड़े प्रिय हैं, इनको मैं कैसे मारूं। वो मोह ग्रसित था। तो भगवान ने फिर उसको चैप्टर 2 से बताना शुरू किया था। और उन्होंने यहाँ पर फिर से यही बात कही कि भाई ये तो मारे जा चुके हैं मेरे द्वारा, ये तो क्या नाम है, इनका तो अंत हो चुका है। अब तुम क्या नाम है, तुम नहीं भी लड़ोगे, नहीं भी मारोगे, तब भी ये मरने वाले हैं। अब वो शायद आगे चल के बताएंगे कि ये तो तुम्हारे को, क्योंकि अपने भक्त को वो मौका देते हैं, मतलब वो यश जो है अपने, करते तो सब वही है, करता वही है, लेकिन वो यश किसको देना चाहते हैं? भक्त को। इसीलिए मतलब हमारे पता नहीं, मुझे लगता है कि गौड़िया वैष्णव में और उसमें भी भक्त का भगवान के भक्त का गुणगान करना भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि भगवान उससे खुश होते हैं, क्योंकि भगवान खुद चाहते हैं कि उनका भक्त जो है वो यश ले, ही शुड टेक द ग्लोरी। तो अगर हम भी उसकी, जैसे हम प्रहलाद महाराज का ग्लोरिफिकेशन करें, अब अभी होली आने वाली है, काफी लोगों को यह पता ही नहीं कि होलिका दहन का क्या पर्पज है, क्यों होलिका दहन हो रही है, प्रहलाद को क्यों मारा जा रहा था, ये सब बहुत कम लोगों को पता है ना। तो लेकिन क्रम है, आप देखिए, आप प्रहलाद महाराज का जब आप क्रम है ग्लोरिफिकेशन करेंगे, उनके बारे में बात करेंगे, तो भगवान उससे बहुत ज्यादा खुश होते हैं। ये जो है यहाँ पर क्या नाम है, ये आगे शायद बताया जाएगा। और ये बड़ा एक एक सेंटेंस जो जैसा भाभी ने पढ़ा है ना यहाँ पे, कि मृत्यु रोकी नहीं जा सकती, चाहे वह लड़े या नहीं, वस्तुतः वह पहले से ही मृत है, काल विनाश है, और परमेश्वर की इच्छा अनुसार सारे संसार को विनष्ट होना है, यह प्रकृति का नियम है। अब क्या नाम है, मतलब यू सी, ये बड़ा सा मतलब इनएविटेबल से, अगर आपको ये चैप्टर 2 जो ये फिलॉसफी अगर समझ में आ जाए, तो आप मतलब यू विल बी रियली मेंटली प्रिपेयर टू फेस द अल्टीमेट ट्रुथ, डेथ, विच इज द अल्टीमेट ट्रुथ, जो कि बड़ा लोग एवेड करते हैं। यू सी, सारे के सारे जो है ना, मतलब ये सोचते हैं, और स्पेशली जो अब ये इंटरनेट वर्ल्ड आ गया है ना, तो एवरी वन फील्स की बड़ा अच्छा है यार, ये जो सब कुछ अच्छा चल रहा है, अगले के साथ बहुत अच्छा चल रहा है। एवरी वन थिंक्स कि अदर गाय इज हैप्पियर देन मी। वो जहां पर भी, वो फेसबुक पे देखेगा, इंस्टाग्राम पे देखेगा, या जब आप उससे मिलेंगे तब भी वो बातें कर, मेरा लड़का ये कर रहा है, मेरी लड़की ये कर रही है, मेरा ये कर रहा है, मेरा बच्चे ने ये कर डाला, लाइक दैट। तो यू सी, लेकिन जो नोबडी टॉक्स अबाउट सच थिंग्स, मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ कि मैं व्हाट एल्स, कोई नहीं है, लेकिन ये है कि ये हमारी जो ये फिलॉसफी बहुत ज्यादा रिच है। ये जो भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, रामायण, महाभारत, हम लोग के लिए तो एक लाइफ जो है ना बहुत कम है, अगर हम इसको जितना भी ज्यादा पढ़ें। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको आप कोई भी, आपने कोई भी नावल ली हो, पढ़ी हो, दोबारा तिबारा पढ़ने का उसको मन कभी नहीं करेगा। और ये ऐसी चीज है, हाँ
ये आप इसको 1000 बार पढ़ लीजिए, 1000वीं बार भी आपको नया नजर आएगा, आपको यू विल गेट आप ए ज्यादा न्यू डेप्थ फीलिंग, में जाते जाते हो। है ना, मतलब वो हाँ आपको एक हाँ नया रस मिलेगा, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। ये इसकी बड़ी क्या नाम है महत्ता है। महत्ता क्या है, बिकॉज दिस इज द अल्टीमेट ट्रूथ। आई रियली, दैट इज व्हाई आई लव इट। आप लोगों ने कहा नहीं उस दिन कि भगवत गीता को पढ़ने के बाद में ये पढ़ेंगे, ऑफ कोर्स कृष्णा बुक हम लोगों को, क्योंकि उन्होंने कहा है भगवान ने, जन्म कर्म च मे दिव्यम, इसीलिए मैंने भेजा था कि भाई अगर नहीं करते हो तो कम से कम उसको सुनो। आप एक ही आध वो सुन लोगे ना, बहुत क्या नाम है बड़े बड़े नहीं है, तब भी आपको लगेगा क्या नाम है कि भाई, तो लेकिन ये भगवत गीता ये जो है ना, ये बेसिक टेक्स्ट है, इसको आप जितने बार पढ़ेंगे आपको हमेशा आनंद आएगा। कुछ इसमें ऐड कर एक चीज सकता हूँ। और। हाँ हाँ कपूर प्लीज, हाँ हाँ मैं तो ऐसे ही कविता बोलता हाँ चला हाँ गया। वो हाँ। एक्चुअली मैं तो आई एम सिंपली टॉकिंग एज ए लेमैन, मुझे इतना ज्ञान नहीं है, नहीं, लेकिन ये है, इट्स ए वे ऑफ लाइफ। इसमें कहते हैं कि बिना लड़े अगर आपने हथियार डाल दिए, काल विनाश है। तो अगर आप बीमार भी हैं, कुछ भी हैं, पीड़ित भी हैं, दुखी भी हैं, लेकिन अगर बिना लड़े आपने सरेंडर कर दिया, मेरे को ये लगता है इसकी हर लाइन में कुछ न कुछ छुपा हुआ है, इसकी हर लाइन में कुछ ना कुछ छुपा है। तो वो ये कह रहे थे कि भाई अगर आप नहीं भी लड़ोगे तब भी हम मरेंगे। तो ये सबके लिए संदेश है, तो मेरे ख्याल से तो भाई, गप्पूदा तो मेरी तुम्हारी ये बुद्धि जो, हाँ हाँ, ये आगे आएगा, ये तुम्हारे सवाल का जवाब जो है ना बड़ा अच्छा है, ये जो तुमने कहा है ना, हाँ, नहीं, हाँ ये मैं आएगा यहीं आगे। तक पढ़ता हूँ, इससे पिछले तक पढ़ पाया हूँ। और जब पढ़ता हूँ तो मनन से पढ़ता हूँ, मतलब इसका जो है, आई ट्राई टू रीड, पहले सब लोग बोल लेते हैं, उसके बाद मैं देखता हूँ इसमें कि व्हाट इज लेफ्ट नाउ। तो मेरे को ये लगा कि मतलब काल विनाश है, ये अवश्य है, मृत्यु जो है वो एक ऐसा सत्य है जो कि आना ही आना है। लेकिन आपने अच्छे काम न किए, बिना लड़े जीवन से अगर आपने सरेंडर कर दिया, तो फिर तो वो तो बहुत ही बेकार चीज है। उसके लिए तो फिर आपको बारंबार जन्म लेना ही पड़ेगा, पक्की बात। चलो। एक चीज वो ऐड करना चाह रहा था मैं कि जो मैं पापा से भी सुबह बात कर रहा था कि इसमें ना, मतलब जैसे दो दो चीजों को अगर जोड़ के देखें तो इसमें जैसे लॉर्ड कह रहे हैं, लॉर्ड कृष्णा कह रहे हैं कि ही इज डेथ पर्सोनिफाइड, मतलब ही इज डेथ। हम्म। अच्छा, फिर उन्होंने एक और पहले भी कहा है, ही इज द मोस्ट वेल विशिंग फ्रेंड ऑफ एवरीबडी। अब एक्चुअली अगर आप देखें तो अगर हम अपने जीवन में लॉर्ड कृष्णा को सही में अपना फ्रेंड बना पाए, तो देन इन टर्न वी विल नॉट बी सो स्केर्ड ऑफ डेथ, देन वी विल बी एबल टू, मतलब हम लोग शायद डेथ को भी नॉट ओनली एक्सेप्ट कर पाएंगे, प्लस एक ग्रेसफुली उसको हैंडल कर पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि दो चीजें बिल्कुल वो है ना, मतलब भगवान ने कहा वही डेथ पर्सोनिफाइड भी हैं और वही आपके सबसे वेल विशिंग फ्रेंड भी हैं, राइट। तो फिर आप डेथ को एक तरह से, मतलब यू विल बी एबल टू सी इट इन कि भाई मुक्ति का द्वार, प्लस अगर आपने भक्ति करी है तो एक यू कैन देन गो बैक टू गॉड हेड, भगवान के पास वापस जाने का वो द्वार, राइट। ऐसा मुझे लगता है कि मतलब अभी, क्योंकि बाकी उसमें तो ऐसा लगता है कि मतलब डेथ इज अ वेरी वेरी, बाकी तो वेस्टर्न फिलोसफी इन सब में तो डेथ इज एक्सट्रीमली, कोई बात भी नहीं करना चाहता। बट एक्चुअली में हम लोग के उसमें भगवान ने कहा डेथ, ही इज डेथ पर्सोनिफाइड ऑल्सो, बट ही इज अवर बेस्ट वेल विशिंग फ्रेंड ऑल्सो। यू आर एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट, 101%। देयर इज नो डाउट इन योर स्टेटमेंट, ये और सबसे बड़ी बिल्कुल बात सही। जो अभी शैलू बोल रहे थे, चैप्टर 2 में बोला हम्म। है कि हम एक्चुअली तो ये शरीर हम नहीं है, हम आत्मा है, हम्म। और आत्मा अजर अमर है। यानी कि हमारी मृत्यु नहीं होती, हम सिर्फ ये शरीर छोड़ते हैं।
और शरीर छोड़ के हम जाते हैं। तो हमें अगर भगवान से प्रेम है तो हम भगवान के दिखाए रास्ते पे जा रहे हैं। अब अंत में हम भगवान को पाने की इच्छा अगर रखते हैं तो ये जन्म ना सही हमें दूसरा वस्त्र मिलेगा, मतलब कि दूसरा शरीर मिलेगा, और हम भगवान की और पूजा करेंगे, भगवान हमारे और करीब आएंगे। तो एक ये आनंद का विषय हो जाता है कि भगवान हमारे हैं और हमारे साथ हैं, और हम उनके पास हैं और वो हम उनके पास ही जाएंगे। तो एक आनंद का विषय होता है कि हम शरीर ही छोड़ेंगे, हम थोड़ी मरेंगे। मतलब मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ये सबसे बड़ी बात है। और आत्मा मरेगी नहीं। आत्मा जो शरीर है ये नश्वर है, इसको छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाएगी अगर हमें मुक्ति नहीं मिलती है। और नेक्स्ट जन्म में भगवान की कृपा से हम और ज्यादा भक्ति करेंगे। लास्ट ऐसा लाइन में भक्ति लिखा है करेंगे, ऐसे ऐसी जगह पे हमारी आखिरी मतलब आखिरी जन्म लाइन। होगा हाँ जहाँ पे कि हम इसको आगे बढ़ाएंगे। हाँ नहीं उसमें नहीं, इसी लिखा है ना, इसी अच्छे कुल में ऐसे ब्राह्मण ऐसे उसमें तो होगा बिल्कुल जिसमें हाँ हम नहीं, आगे वो तो है बढ़ाएंगे। ही। हाँ, वो तो इस पैरा में आखिरी लाइन पढ़ो, आप जो कह रहे हो ना वही लिखो। आखिरी लाइन, वस्तुतः वह काल पहले से विनाश मृत है। है, काल विनाश है, और परमेश्वर की इच्छा अनुसार सारे संसार को विनष्ट होना है। तो ये संसार मतलब आपका शरीर वो होगा, फिर आप दूसरा शरीर पाएंगे, या हो सकता है भाई जैसे हमारी इच्छा है कि शरीर न मिले वहीं चले जाओ, तो वो 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 सब भी ईश्वर की इच्छा पे है, हमारी इच्छा पे नहीं है। लेकिन अगर हम भगवान को प्रेम करते हैं, भगवान को पाना चाहते हैं, तो भगवान हमें ऐसी जगह पे शरीर देंगे कि हम उनके और करीब हो जाएंगे। तो ये एक आनंद का विषय हो जाएगा, है ना। हाँ, एक्चुअली इसलिए मैं बुआ जी इसमें थोड़ा सा बस एक्चुअली मैं लॉर्ड कृष्णा तो ऑलवेज चाहते हैं हम वापस आ जाएं। ही इज वेरी एंशियस टू ब्रिंग अस बैक। हम नहीं जाना चाह रहे हैं वापस, ये हम्म। प्रॉब्लम। और एक्चुअली हम इसीलिए हम, लोग, ही हाँ इज हाँ ऑल द बोलो। टाइम ही इज ऑल द टाइम वांटिंग कि भाई तुम वापस आ जाओ, लेकिन भाई भाई हमको अपने आप भाई वो है। क्यों और, क्यों ऐसा ऐसा क्यों चाहते हैं? क्योंकि हम उन्हीं के अंश हैं, कपूरा, हम उन्हीं के अच्छा, अंश हैं, नहीं, है ना। गप्पूदा शायद ये उन्हीं कह रहा है उन्हीं कि हम से लोग अलग लौट हुए के हैं। क्यों नहीं जाना चाहते हैं, शायद ये कह रहे हम हैं। क्यों नहीं वापस जाना चाहते? हम नहीं नहीं, वापस, मेरा कहने का मतलब वो नहीं वापस नहीं क्यों नहीं, भेजना जो तुमने चाहते कहा वो तो चाहते हैं कि हम वापस जाएं। हैं? हाँ, हाँ हाँ। क्यों चाहते हैं मतलब? अरे हम उनके हाँ तो अंश इसका हैं, ये तो पिता जैसे अपने भाई पुत्र को चाहता है कि मतलब तो ये है पिता अपने वही पुत्र को ही वही तो मेरा लव्स भी अस। दुखी क्यों कहना देखना है चाहेगा? कि मुझे ऐसा नहीं, लगता है क्योंकि हम उनके अंश कहीं हैं। ना कहीं आपने कमी है तभी तो वापस भेज रहे हैं। आप में कहीं ना कहीं कोई कमी हो गई तभी तो भेज रहे हैं वापस, नहीं तो अपने अब पास ही बस ना एक चीज रखेंगे। मेरे को बहुत वो लगती है, कहीं भी जरा सा भी इसका मुझे, कि भगवान ने हमें अलग किया क्यों? नहीं, हाँ, अगर बिल्कुल हम सही उनसे बात है। एक्चुअली टूट क्या कर मैं आए तो हमें अलग किया कई क्यों? कई चीजें आ रही हैं। एक तो सबसे पहले जो ना, जो वरुण ने कहा और आपने जो कहा, उन दोनों को कंबाइन करके देखे ना, जहाँ आपने चैप्टर 2 की बात की, वरुण ने द लॉर्ड इज आवर बेस्ट फ्रेंड, वो देखिए कि में आया भी हुआ है भागवतम में भी, यहाँ पे कि ये शरीर के अंदर में मतलब जीवा और परमात्मा दोनों एक साथ, एक बर्ड है जो कि फल खा रही है, और एक बर्ड जो है उसको खाली देख रही है। तो भगवान हमारे फ्रेंड की तरह इस बॉडी में भी है। ही इज ऑलवेज विद अस, ही इज आवर रियली ट्रू वेल विशिंग फ्रेंड। हम लोग क्या है, जो है हम उस फल को खाने में लगे हुए हैं, हमारा ध्यान जो है भगवान की तरफ नहीं है। दैट इज वाई यू सी ही इज। और जो क्या नाम है, गप्पुदा का जो ये बात है कि ये कब हुआ है कि जब हम भगवान से बिछुड़ गए हैं। कारण तो यही है, एक तो भगवान ने हमको इंडिपेंडेंस दी हुई है, कहीं ना कहीं किस स्टेज पे हम जो है सेंस ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में आ गए हैं, और हम जो है चाहते थे भोग करना, हमारे हम भोग्या हैं। मतलब हम जो है सारे के सारे भोग्या हैं, हम भोग करता नहीं है, हम लोग भोग नहीं कर सकते, हम लोग प्रकृति हैं, वी आर ऑल प्रकृति, एंड ही इज द पुरुष। भगवान इज द ओनली पुरुष, एंड हम लोग प्रकृति हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे किसी स्टेज पे, अब ये पता नहीं है कि हमारे अंदर ये भाव आया, तभी उन्होंने प्रकृति की सृष्टि की कि भाई चाहो तुम लोग
वहां पे जाके भोग कर लो, लिमिट रेगुलेटेड तरीके से। वर्णाश्रम धर्म बनाया उन्होंने, वेदास दिए, और उसके हिसाब से तुम चल करके फिर से मेरे पास आ जाओ। और माया को भी उन्होंने आपके पीछे पीछे अपनी करुणामयी उसके हिसाब से ही लगाया, ताकि आपको जब कष्ट मिलेगा किसी ना किसी स्टेज पे आपको भगवान का ख्याल आएगा। तो फिर कर्म है, आप जो है ना, ये भगवान की कर्म है, मतलब ही इज नॉट ए डिक्टेटर की कर्म है। वो जो है वो आपको ही हैज गिवन अस सर्टेन फ्रीडम। हम जो है उनके अंश है। हमारे अंदर में भी सारी वही क्वालिटीज है, केवल क्वांटिटी का फर्क है। हमारे अंदर में भी सारी भगवान की क्वालिटीज हैं। तो यू सी गलती क्या हो रही कि एक तो हम शरीर को ही अब खुद समझ बैठे हैं, हम शरीर नहीं आत्मा है। ये बात वो इसीलिए समझाना चाह रहे हैं कि भाई तुम जो है, और इस यहाँ पर ये 3 तरह के ताप तो तुमको झेलने ही पड़ेंगे। 3 तरह के ताप तुमको झेलने ही पड़ेंगे जब तक तुम, क्या नाम है, इस यहाँ से, क्या नाम है, तुम्हें छुटकारा नहीं मिल जाता है। छुटकारा मिलने का मतलब ये नहीं है। और दूसरी बात ये भी है कि केवल हमारे पास अभी भौतिक शरीर है, ऐसा नहीं कि शरीर हमको आगे चल के नहीं मिलेगा। चाहे हम चाहे हम क्या नाम है, मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाएं, चाहे हम इसी वर्ल्ड में आए, 2 तरीके से आपको शरीर मिल सकता है। एक, आप जैसे पुण्य कर्म करेंगे तो आपको शरीर देवताओं का मिल सकता है, आप वहां जाकर के हजारों लाखों साल जो है सुख भोग सकते हैं। या फिर आप जो है कर्म है, अगर पाप कर्म करेंगे तो आपको, जैसे गप्पूदा भी बार बार कहते हैं, कि आपको अपने कर्म तो भोगने ही, कर्म फल तो भोगने ही पड़ेंगे। दोनों तरह के कर्म फल सही है, बिल्कुल। लेकिन भगवान ने ये बड़ी गारंटी दी है कि जब वो पक्षी जो है उनकी तरफ फल खाना, मतलब फल खाने में इंटरेस्ट हटा करके वो अब भगवान की तरफ मुड़ जाएगा, भगवान की भक्ति करना, तो उनकी बड़ी अनइक्विवोकल गारंटी है कि मैं उसके सारे पाप हर लेता हूं। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और हम सभी, मतलब आप लोगों का पता नहीं, बट मैं तो बहुत पापी हूं, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। तो फिर क्या नाम है, और मैं सबसे पतित भी हूं। तो ये मेरा मानना है कि भाई देर आए दुरुस्त आए, अभी भी क्या नाम है, मतलब वी शुड डिवोट वट एवर टाइम इज रिमेनिंग टू 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 द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। हमने माया की सर्विस सारी उम्र करी है, सारी उम्र माया की ही सर्विस करी है। नाउ इज द टाइम, एटलीस्ट वट एवर कॉन्शियसनेस, वट एवर लाइफ इज रिमेनिंग विद अस, वो हमें डिवोट, ये मेरा अपना मानना है। नहीं, बहुत अच्छा। मेरा भी यही मानना है कि भगवान ने ये यही मानना गारंटी दी है कि अगर तुमने दृढ़ निश्चय करके और मेरे लिए सरेंडर करके मेरे रास्ते पे आ गए, तो मैं तुम्हारे सारे पापों को क्षमा करके और तुमको अपने पास ले लूंगा। ये है इसमें, ये जो मैं समझ पाई हूँ। हाँ हाँ, भक्तों के बिल्कुल लिए है। यस, सर्वधर्माम परित्यज्य, वो बिल्कुल यस, हाँ वही है वो। यस, हाँ वही श्लोक है। अगर यस, तुमने दृढ़ निश्चय कर लिया, ये नहीं कि तुम ऊपर से दिखावा कर रहे हो, नहीं नहीं, अगर तुम्हारा हाँ। दृढ़ निश्चय है कि नहीं, अब भगवान मैं तुम्हारी शरण हूँ, तो वो तुम्हारे पूर्व कर्म के पापों को भी क्षमा करके और तुम्हें अपनी शरण में ले लेंगे। ये मेरा विश्वास भी हो रहा है अभी, बार बार पढ़ के अब ये विश्वास भी हो रहा है। यस। भगवान जो है वो ना, वो प्रेयर बड़े में एब्सोल्यूट हैं। अगर आप नहीं, दिखावा भी कर रहे हैं, खाली भगवान के सामने जाके हाथ जोड़ के नमस्ते करने का दिखावा भी कर रहे हैं, उतना से ही स्टार्ट करोगे, देन ही स्टार्ट्स टेकिंग ओवर, ही स्टार्ट्स हेल्पिंग यू। यस यस, यस यस यस। देखो, पहले बहुत लोग हमको बोलते हैं कि मूर्ति पूजा से क्या फायदा। मैं फिर अब ये समझाना चाहती हूँ, हालांकि थोड़ी देर में चुप हो जाती हूँ, लोग नहीं समझते हैं कि मूर्ति पूजा जो है इनिशियल ABCD है। और वहां से अगर तुम सच में करोगे तो धीरे धीरे भगवान तुम्हें अपनी तरफ ले लेंगे और फिर वो तुम्हें रास्ता दिखाने लगेंगे। ये मेरा मानना है। तो सही कह रहे, प्रेयर में ताकत तो है भाई, प्रेयर प्रेयर में ताकत है। चले आगे, चले हाँ आगे। हाँ गपूदा प्लीज, हाँ 33। 33। हम्म।
तस्मात् तत्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवेते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिना। गुड। तस्मात् त्वम् तस्मात् उत्तिष्ठ यशो तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ लभस्व यशो लभस्व जित्वा जित्वा शत्रून् शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं राज्यं समृद्धम् समृद्धम् मयैवेति निहताः पूर्वमेव निमित्तामात्रं भव सव्यसाचिन्। अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो। अपने शत्रुओं को जीत कर संपन्न राज्य का भोग करो। वे सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। और हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। तात्पर्य, सव्यसाची का अर्थ है जो युद्ध भूमि में अत्यंत कौशल के साथ तीर छोड़ सके। इस प्रकार अर्जुन को एक पटु योद्धा के रूप में संबोधित किया गया है, जो अपने शत्रुओं को तीर से मारकर मौत के घाट उतार सकता है। निमित्त मात्रम, केवल कारण मात्र, यह शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। संसार भगवान की इच्छानुसार गतिमान है। अल्पज्ञ पुरुष सोचते हैं कि यह प्रकृति बिना किसी योजना के गतिशील है और सारी सृष्टि आकस्मिक है। ऐसे अन्य तथाकथित विज्ञानी हैं जो यह सुझाव रखते हैं कि संभवतः ऐसा था या ऐसा हो सकता है, किंतु इस प्रकार के शायद या हो सकता है का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रकृति द्वारा विशेष योजना संचालित की जा रही है। यह योजना क्या है? यह विराट जगत बुद्धिजीवों के लिए भगवान के धाम वापस जाने के लिए सुअवसर है, सुयोग है। जब तक उनकी प्रवृत्ति प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व स्थापित करने की रहती है, तब तक वे बद्ध रहते हैं। किंतु जो कोई भी परमेश्वर की इस योजना इच्छा को समझ लेता है और कृष्ण भावना मृत का अनुशीलन करता है, वह परम बुद्धिमान है। दृश्य जगत की उत्पत्ति तथा उसका संहार संसार की परम अध्यक्षता में होता है। इस प्रकार कुरुक्षेत्र का युद्ध ईश्वर की योजना के अनुसार लड़ा गया। अर्जुन युद्ध करने से मना कर रहा था, किंतु उसे बताया गया कि परमेश्वर की इच्छानुसार उसे लड़ना होगा, तब भी वह सुखी होगा। यदि कोई कृष्णा भावनामृत से पूरित हो और उसका जीवन भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित हो, तो समझो कि वह कृतार्थ है। यहाँ पे मेरे को जो एक बड़ा अच्छा लेसन लगा इस वाले में एंड में आते हुए, अगर आप थोड़ा याद करें तो अर्जुन शुरू में वो नहीं लड़ना चाहता था, क्योंकि वो बॉडी एसोसिएशन और अपनी सेंसेस की वजह से वो नहीं लड़ना चाह रहा था। तो उसको सबसे पहले उसने उसका डायरेक्ट समाधान निकालने की कोशिश करी कि मैं सब छोड़ छाड़ के चला जाता हूँ। उससे कम से कम सेंस जो है, और मतलब इट विल गिव यू रिलीफ, इमीडिएट रिलीफ। कोई मटेरियल मतलब ट्रबल आई है तो आप उसका एक मटेरियल सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं कि भाई ये द्रोणाचार्य और ये लोग ना मरे, राइट। लेकिन अब अगर आप यहाँ देखिए तो फिर भगवान ने कहा कि तुम सर्विस करो, यू डू सर्विस। सर्विस से फुल कृष्णा कॉन्शियसनेस में लाइफ डिवोटेड टू सर्विस, उससे फिर तुमको शांति मिलेगी, उससे फिर तुमको सुख मिलेगा। ये बड़ा मेरे को लगता है कि बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये, मतलब कि ये क्योंकि अभी हम लोग ट्रेंड हैं पूरा ऑल द टाइम, एटलीस्ट मैं, कि मतलब यू वांट टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इमीडिएटली, मतलब कि या तो यू वांट टू मटेरियल तुरंत उसको सॉल्व करने में, वेयर एज एक्चुअली, और भगवान के पास तो कभी मतलब कि सोल्यूशन या भगवान से
सर्विस की तरफ तो देखना ही नहीं कि मतलब इस चीज को हाउ कैन दिस बी ए सर्विस टू द लॉर्ड, यू नो। तो ये मुझे लगा कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज इसमें लगी कि मतलब कि भाई ये हमारे साथ भी जो सब कुछ हो रहा है वो एक प्लान के मुताबिक हो रहा है। अच्छा, एक ही गप्पूदा का जो पहले पहले वाला सवाल था उसका जवाब यहाँ पे कुछ नहीं है। देखो ना, यहाँ पर अच्छा। भगवान उससे क्या कह रहे हैं? भगवान इसको कभी नहीं कह रहे हैं कि तुम, कह रहे हैं लड़ युद्ध करो। यू सी हाँ वो तो है ही, ही ही सेइंग इज कि क्या नाम है, इंस्पायरिंग। मतलब कहीं पर भी वो ये यहाँ पर वो उसको कह रहे हैं कि तुम्हारा जो तुम्हारी ड्यूटी है तुम वो करो। वो पहले करो। वो कर्म है, वो यही चाह रहा था, मतलब ही वॉज वॉन्टिंग टू सेटिस्फाई हिज सेंसेस। ही वॉन्टेड कि हम्म। उसने अपने आप से डिटरमिन कर लिया था कि पाप क्या है पुण्य क्या है। वो यही तो मान रहा था राइट। ना कि इनको मारना पाप है। उसने अपने आप से डिटरमिन कर लिया था उसी हिसाब से। लेकिन यही इसीलिए क्या नाम है, यहाँ पर कहीं नहीं कहा है क्या नाम है भगवान ने कि तो आप अपनी ड्यूटी मत करिए, ड्यूटी से हट जाइए, ऐसा कहीं पर भी नहीं है। ये जो है ना भगवान हमेशा। अच्छा, एक और चीज भी है बहुत बड़ी जो है कंफ्यूजन रहता है, जो यहाँ पे निमित्त वर्ड है ना, निमित्त का मतलब ये नहीं है कि आपको अब जितनी भी आपकी स्किल्स हैं उसको पूरा लगाना है। ऑल्दो भगवान निमित्त हैं, बट यू हैव टू डू योर पार्ट। अर्जुन को सव्य साची आपको कह रहे हैं। अपने हाँ, लेकिन बोलिए सव्य कि साची है आपको तो तुम अपने उसको क्या नाम है, तुम यू विल यूज ऑल योर डेक्सटेरिटी फॉर किलिंग द अपोनेंट। यू सी, ऐसा भगवान ने तो मार दिया है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपनी ड्यूटी नहीं करनी है। आपको अपनी फुल एबिलिटी के साथ ड्यूटी करनी है। रिजल्ट आपके, रिजल्ट तो भगवान ने डिटरमिन कर दिया, दैट इज फाइन। एक्चुअली यहीं पे ना थोड़ा सा आई थिंक जो मुझे ऐसा लगा है थोड़ा सा ड्यूटी अभी क्या है ना, हम ड्यूटी करते हैं फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। भगवान कह रहे वो हैं अलग, वो ड्यूटी यस, करो मेरे को सर्व करने के लिए, दैट इज भगवान ऑलवेज को देयर। प्लीज करने के हाँ, लिए। सकाम ये है कर्म बहुत और बड़ा डिफरेंस। सकाम कर्म करना और निष्काम कर्म करने का वो तो खैर बात है ही है। यू राइट। सी, निष्काम कर्म करना, अकर्म करना, वो जो है ना और विकर्म, जो ये चार तरह की चीजें हैं। इसके अंदर में जो कर्म जो है तो मतलब आप जो करोगे, विकर्म करोगे तो उसका नरक में जाके वो तो पाप खैर भोगना बिल्कुल। पड़ेगा। वो सब चीजें हैं वो, मतलब सकाम कर्म करोगे तो उसके रिएक्शंस आपको झेलने पड़ेंगे, है कि नहीं? तो ऑल दैट इज देयर, बट जो यहाँ पर कर्म में जो बात है, जो जो मुद्दे की, वो ये है कि जो निमित्त को कर्म है, आपको ये नहीं सोचना है कि निमित्त हो जाने से आपको अपना काम करना बंद कर देना है। जैसे जो भी है, पत्नी की जो ड्यूटी है, पति की जो ड्यूटी है एक दूसरे के प्रति, वो तो करते रहना है। दैट इज योर योर ड्यूटी टू डू इट। अब उसका क्या रिजल्ट होगा क्या नहीं होगा, दैट इज अनदर थिंग। मैं तो ऐसी दैट इज एग्जाम्पल दिया है। आई मीन दैट्स जस्ट टू गिव। निमित्त होने का मतलब ये नहीं है आपको वो भगवान पे छोड़ देना है एंड ऑल दैट। तो उन्होंने ये नहीं कहा है कि भाई मतलब आप यू हैव टू डू योर पार्ट। तो यहाँ पे शैलू एक बड़ा अजीब सा मेरे मन में सवाल इस समय आ गया कि अगर कोई किसी का मर्डर करता है तो 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 व्हाट, तो क्या है? जैसे जैसे मतलब मान लो, सी मर्डर बाय करने द वे, में। मान लो मैं जो हूँ किसी पे गुस्सा होके उसका मर्डर करती हूँ, हाँ, ओके। तो अब ये कैसे समझा जाए कि ये भगवान ने करवाया या मैंने किया? हाँ, निमित्त मात्र है हम लोग तो। यू सी, इसी हो यू सी, दैट इज आई थिंक जो मैं समझ पा रहा हूं। अगर आप क्या नाम है कृष्ण भावनामृत में है तो कभी आप ऐसा काम करेंगे नहीं, तब भगवान आपको निमित्त बनाएंगे नहीं। अच्छा, अगर ओके। आपका अपने पुराने कर्म आपके ऐसे हैं जिसमें आपको पनिश होना है, हाँ ये तो मर्डर की बात कर रही है। द लॉर्ड हाँ कैन गिव यू अ चाइल्ड हु कैन सर्व यू इन ओल्ड एज, एंड हु कैन, वो आपके दुश्मन को ही आपके घर में आपका बच्चा बना के पैदा कर देगा। हाँ तो हाँ। यू सी, इस तरह कहीं से मतलब क्या नाम है, आप कोई भी जो मर्डर करता है ना, तो वो अपने पुराने कर्म तो उसके कहीं गए ही नहीं है। वो तो उसके हिसाब से वो जो है निमित्त, मेरे ख्याल में हाँ, भगवान उस तरह से भी उसी तरह से ही बनाते हैं कि एग्जैक्टली। ही इज ए ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटर। और फिर आप ये सोचो ना कि वो हम्म। सबसे बड़ी बात याद रखने की है कि परमात्मा के रूप में, भगवान के रूप में ही इज देयर इनसाइड आवर हार्ट। मतलब
अगर आप उनकी, डॉक्टर अगर आपने देखा होगा कि जैसे जैसे आप भक्ति करते जाएंगे ना, आपके अंदर गलत प्रवृत्तियां खत्म ना भी हो लेकिन कम तो होनी शुरू हो जाएंगी, इतना तो हाँ पक्का है। एग्जैक्टली। यू विल नॉट थिंक ऑफ हर्टिंग अदर्स। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब इसका ये हुआ कि जो मर्डर कर रहा है एक्चुअली वो है नहीं भगवान की तरफ, है, इसका ये मतलब हुआ। बिल्कुल, यस। वो तो पाप, कि वो वो तो नहीं है है ही है, पाप भगवान से, कर्म में कर रहा है, क्या नाम है, भगवान वो या तो है, ही इज आप अफेक्टेड बाय कर्म दैट। करता था। मतलब भगवान उसको निमित्त नहीं बनाएंगे, फिर हाँ, उसके पाप कर्म क्षमा कर देंगे कर्म और उसे है, उसके निमित्त नहीं कर्म आगे आ बनाएंगे। गए, यू सी, एक तो तरीका, उसके अब कुकर्म आप आगे आ गए। आर वी डिस्कसिंग कि भाई उसने मर्डर कर दिया, अब वो क्या करे, यही कह रहे हैं ना। अच्छा, यू सी, एक तो पहली बात ये है कि उसको हो सकता है फांसी की सजा मिले। अब एक पीरियड फांसी की सजा मिल गई ना, एक तो क्या नाम है, फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स अब वो उसका किस तरह का बिहेवियर है, जब उसको सजा मिल गई और उसको फांसी पे चढ़ना, उसके बीच के गैप में वो क्या करता है। और क्योंकि फांसी जो है वो एक, एक्चुअली देखा जाए जैसा मैंने पढ़ा है, वो तो अच्छी चीज है, क्योंकि आपके पाप का निपटारा यही हो गया। नहीं हो यू हैव रहा। पेड बाय योर ओन लाइफ, हाँ यू सी, क्या नाम है, हाँ आप अच्छा, अब उस स्टेज के बाद से आपने फांसी लगने तक अगर भगवान की तरफ वो कर दिया तो आपको क्या नाम है, फिर आपको फांसी का तो छुटकारा नहीं मिलेगा, लेकिन आपको कम से कम अगला जन्म, यू सी, जितनी भी भक्ति, जैसे वरुण भी बार बार ये कहते हैं मेरे से कि जितना भी हम भक्ति करते हैं ना, या जो कुछ भी ये सब कर रहे हैं, इट इज इट इज टू हेल्प अस इन द नेक्स्ट लाइफ। दिस इज व्हाट ही टेल्स, आई मीन यू कैन एक्सप्लेन इट या बेटर, भाई, लेकिन क्रम है। एक्चुअली जैसे पापा आप बता रहे थे, कंप्लीट कर लो, अच्छा बता है रहे ना, हो। तो वही मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको देखिए ना, इन वैदिक शास्त्रों में बहुत जगह पे ऐसा लगेगा कि कॉन्ट्रेडिक्शन है, कि भगवान ये कह रहा है मैं उनका सबसे अच्छा फ्रेंड भी हूं और मैं काल भी हूं। यू सी, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं लगता है कि मैं फ्रेंड भी है और वही मृत्यु भी वही दे रहे हैं। लेकिन इसको जरा एक थोड़ा सा ढंग से मेडिटेट करें, आपको तो मेरे ख्याल से समझ में आ जाएगा। हाँ, तुम बताओ यार, कोई क्या नहीं, तो मैं बता वो रहे। ये कहना चाहता था ना कि हम्म, मतलब जैसे नहीं वो उसी चीज केस, को, हाँ हाँ हाँ। जो आप जैसे जो केस बता रही थी ना बुआ, तो उसमें क्या है ना, देख एक तो देर कपल ऑफ थिंग्स। पहली बात, भगवान की एक तो अहेतु की कृपा होती है, तभी आप ये भक्ति स्टार्ट कर पाते हैं। अब करेक्ट। अगर आपने कोई भाई, अगर अब आपने किसी का मर्डर कर दिया है, ठीक, तो भाई अब आपने वो कार्मिक रिएक्शन तो अब आपका होगा, अब वो तो आपका अर्जित हो गया है, राइट। हम्म। अच्छा, अब हमको पता है वो अब वो आपका प्रारब्ध का पार्ट बन गया है। दैट मीन्स यू हैव टू सफर इट इन नेक्स्ट लाइफ और इस लाइफ। अच्छा, जैसे अपने पापा ने कहा कि भाई अब उसके मिटिगेशन होना स्टार्ट हो गया, भाई जैसे इसी लाइफ में आपको फांसी दे दी, कुछ मिटिगेट हो गया वो, राइट। वैदिक व्यू से हम जो देख पा रहे हैं वो मैं बता पा रहा हूं। उसके बाद, अब अगर आपने उसके बाद अगर आपके ऊपर अहेतु की कृपा हो गई फिर भी, राइट, जो कि हुई है कुछ इस तरह की, जैसे जैसे फॉर इंस्टेंस मुरारी जो थे, जो कि मतलब एनिमल्स को मारता था, वो आधा आधा मारता था, बट उनको फिर मृगारी। नारद मुनि, मृगरारी, हाँ, उनको फिर नारद मुनि मिले, उन्होंने भक्ति करनी स्टार्ट कर दी, एंड देन आफ्टर दैट ही बिकेम फुल्ली ट्रांसफॉर्म प्योर डिवोटी। तो वो हो जाए तो देन तो डेथ तो हम सबकी ही होनी है, राइट। वो तो देर इज, जिसने मर्डर कर दिया, ही इज नो स्पेशल देन अस। डेथ तो दोनों की होनी है, राइट। अब आपका कार्मिक रिएक्शन भी उसका भी होना है, हमारा भी होना है। किसी ने मर्डर कर दिया, उसका भी होगा, हमारा भी होगा, राइट। द ओनली डिफरेंस इज, अब आपके ऊपर अहेतु की कृपा हुई, भक्ति स्टार्ट करी, तो इट विल बी मिटिगेटेड, इट विल बी मिटिगेटेड। तब भाई लॉर्ड कृष्णा जो है वो मतलब यस, जबकि आगे एक इसमें श्लोक में आएगा, इसमें ही आएगा कि अगर कोई भक्ति कर रहा है, उस भक्ति करते हुए, ऑल्दो ये तो इस पे नहीं अप्लाई होता, क्योंकि इसने अब आप मर्डर कर दिया तो ये भक्त तो नहीं था, राइट।
वो उस पे था कि भाई अगर भक्ति करते हुए कोई अगर अबॉमिनेबल से अबॉमिनेबल एक्शन भी कर रहा है तो भी यू शुड कंसिडर हिम ए डिवोटी। तो आई मीन ये इस तरह से ही देखा जा सकता है, मतलब आई आई ये प्रारब्ध जो है वो आपको झेलना ही पड़ेगा। ओनली वे टू मिटिगेट दैट इज भक्ति, दैट्स द ओनली वे। वैसे भी साधना ऐसा है ना कि देर आर डिफरेंट वेज। अब मर्डर जो है एक आर्मी ऑफिसर अगर करता है, आर्मी का कोई जवान अपने देश की रक्षा के लिए करता है, तो दैट कम्स वो इन बात तो अनदर अलग है, वो यस, अलग बात दैट है। इज वो यू तो सी डिफरेंट। वो अर्जुन वो वाला तो दैट इज अ केस है, टोटली हाँ, कि वो डिफरेंट। तो कर्म कर ड्यूटी वो कर रहा रहा है। है ना अर्जुन का अपनी, वो है। तो हाँ पार्ट ऑफ उसकी तो ड्यूटी है। ड्यूटी कर अरे रहा है। अभी हाँ, लेकिन अभी तो वही न्यूज सोल्जर ड्यूटी अगर कर रहा है, अपने वो गांव में अर्जुन जा वाला करके केस हो पड़ोसी का गया। नहीं मर्डर नहीं, वो कर दे। ताऊ जी बोलना पूरा हाँ, सॉरी कंप्लीट कर सॉरी। ले ताऊ जी। नहीं जंप कर गए ना सारे के सारे, तो पता ही नहीं चला कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। और सेकंड ये है कि अगर कोई ऐसा है आपकी लाइफ को दूभर कर देता है या आपके परिवार के साथ कुछ करता है, तो आपका धर्म है, आप उसको मार दो, बिल्कुल 101% मार दो। अदरवाइज मरना तो उसको वैसे भी है। अगर सपोज करो कोई किसी फैमिली के साथ कुछ हो जाता है, आपके बच्चे के साथ हो जाए, तो आप क्या करेंगे भाई? बिल्कुल मेरे आप वो ख्याल में यस। क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं करेंगे आप? अगर नहीं हाँ करेंगे तो आप डरपोक हैं, आप डरपोक हैं फिर। उसका और डरपोक के लिए गीता नहीं है। गीता जो है मतलब वो तो ये कहते हैं कि, और मेरे ख्याल से तो ऐसा है कि भाई अब अगर कोई आपका जीवन ही दूभर कर दे और आपका लाइफ को हेल कर दे और आपका अगर हो जाए, तो मतलब भगवान मेरे ख्याल से उसको माफी नहीं करते होंगे। तो गप्पू दादा, मर्डर इज नॉट द ओनली सोल्यूशन। आप अपने को अलग कर ले। तो नहीं अब फैमिली आप में सब कह रहे हैं ना कि वो फैमिली में हो अपनी जाए तो। फैमिली में ही है, मान लीजिए फैमिली में ही है, मान लीजिए हस्बैंड ये वाइफ ही है आप फॉर एग्जाम्पल, तो आप अलग हो जाइए। देयर आर मेनी वेज, मर्डर इज नॉट द ओनली सोल्यूशन। तो आपके दिल्ली का ही केस है। वो एक लड़का जो है, साहिल नाम है क्या है, उसको हाँ उसने उड़ा दिया अपने पैसे। और हाँ। आप एकदम झूठ भी बोले जा रहे हो। आपके 17-18 चालान भी हो चुके हैं, और उसके बाद कह रहे हो अरे इसने तो ड्राइविंग ही नहीं आती इसको, इसका ड्राइवर चला रहा था, ये कर रहा था, वो तो कर गप्पू दादा, तो इसमें कलयुग है जो है, भैया। अब वो जो बच्चा है रहा। उसकी माँ इसका मर्डर ऐसे करे, वो किया है भैया सोल्यूशन नहीं आजकल है तो। मेरे ख्याल से। कि क्योंकि नहीं नहीं, न्याय का एक अगर सपोज प्रोसीजर करो है, आवेग आप में, उस रास्ते से जाइए, ऐसा मुझे लगता है। नहीं अगर अगर आवेग में हो जाता है तो उसकी बात है। वो तो मर्डर तो कोई किसी भी सोल्यूशन नहीं है किसी भी चीज का। किसी भी चीज का कोई सोल्यूशन नहीं है, एक्सेप्ट आप अपने कंट्री के लिए अगर लड़ रहे हैं तो। आप अगर अपने कंट्री के लिए लड़ रहे हैं, मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, और उस समय भाई यही तो, ये इसमें क्या, पांडव 5 गांव ही तो मांग रहे थे। पांडव जो हम्म। है वो 5 गांव में तो मांग रहे थे, ज्यादा तो नहीं वो कर रहे थे। और 5 गांव भी वो देना नहीं चाहिए तो एक आपने लिमिट कर दी, मतलब उसको भगवान को भी आपने कोशिश की लाओ इनको हथकड़ी से बांध दो। तो जब ये सब हो गया तब फिर उसमें तो मरना था ही जरूर। उसमें तो मेरे ख्याल हाँ, से, तो वो उस फिर तरीका युद्ध का था, उसी एनीवे। तरीके में वो आ गए। मतलब ये दुर्योधन का मर्डर उस समय नहीं होना है, जबरदस्ती छीनना नहीं है। वहां पे न्याय का तरीका युद्ध था, है ना। यहाँ पे क्या है, न्याय का तरीका जुडिशरी पे आप जाओ, यही है और क्या, मेरे ख्याल नहीं, से। ऐसे तो दिया हुआ था ये, भाई मनु और समिति पूरी दी थी। अब ऐसे अगर इफ यू वांट टू गो इनटू इट, भाई जैसे एक्चुअली में तो वैदिक उसमें शास्त्र में दिया था हर चीज के, बहुत ही प्रिस्क्राइब्ड, बहुत स्पेसिफिक पनिशमेंट्स हैं हर चीज के। और ऑल द वे इस वर्ल्ड में भी, एंड ऑल द वे अगर आप वो ना माने तो यमराज के पास, तो फिर आपको वो तो एब्सोल्यूट है, क्या नहीं मान रहे। सही बात। अब वी हैव चोजन एज अ सोसाइटी, as we have chosen to reject मनु समिति, we have decided to reject हम लोगों के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस इन फेवर ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो ठीक है, ऑल राइट, बट दैट डज नॉट चेंज एनीथिंग।
जो वहां पे मनु समिति में लिखा है, और या जो यहाँ पे भगवान ने जैसे श्रीमद् भागवतम में बहुत डिटेल दिया हुआ है कि इस तरह के इसके लिए यमराज के पास ये है, इस तरह के इसके लिए यमराज, वो सब वो एप्लीकेबल है, वो दैट इज ऑल एप्लीकेबल, दैट इज ऑल, वो होगा बिल्कुल एज इट इज रिटर्न। द ओनली वे टू काउंटरैक्ट, अगर आपसे हम लोगों से, क्योंकि अब हम लोग, एंड यू कांट क्लेम इग्नोरेंस, यू कैन नॉट क्लेम कि मुझे तो पता नहीं था, तो यू कैन नॉट क्लेम इग्नोरेंस। तो इसलिए द ओनली वे टू काउंटरैक्ट इज भक्ति, दैट्स द ओनली वे टू डू इट। साथ में वैसे हम लोग की डे टू डे लाइफ में एक कहावत है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। आप बाय गाड़ी चलानी, आप दाहिने चला के ठोक दें तो दैट इज नो एक्सक्यूज। तो नो अगर आपका कृष्ण भावना भवित है और आपको मजबूरी में अगर खोज हो जाता है तो भगवान माफ कर देगा, अदरवाइज तो प्रारब्ध बन ही गया, वो तो आपका। बिल्कुल। आप मतलब आप अगले पता इतने नहीं आपके फादर ने आपको गाड़ी दिया कैसे? गलती तो वही हो गई ना। नहीं, सबसे बड़ी बात है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। भाई आप किसी को हम्म। मार दें मर्डर कर नहीं। दें बिना किसी कारण के, तो उसको तो आपका ना इस जन्म में छुट्टी है ना अगले जन्म में छुट्टी है। हम्म। वो तो तो ये तो पाप जो कर्म भगवान करता के है। मुंह से, हाँ भगवान के मुंह से जो निकला है वो तो सत्य है ही है। उसमें तो जो है आपका, वो इसमें लिखा भी है कि किंतु उसे बताया गया कि परमेश्वर की इच्छा अनुसार उसे लड़ना होगा तभी वह सुखी होगा। यदि कोई कृष्ण भावना भवित से पूरित है और उसका जीवन भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित हो तो समझो वो कृतार्थ है। तो अगर आप इस भावना से प्रेरित हो गए तो आप ऐसा कार्य करेंगे ही नहीं। ये बिल्कुल सही है। चलिए साधना जी, आप पढ़ेंगे चलो। अपना अगला वाला हाँ, मैं पढ़ती हूँ। हाँ। 35। द्रोणै च भीष्मै च जयद्रथै च कर्णन् तथ्यान्नपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जयमाव्यतिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतास्त्वं जहिमाव्यतिष्ठा युधस्व जेतासि रणे सपत्नान्। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः तुम उनका वध करो और तनिक भी विचलित ना हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। तात्पर्य, प्रत्येक योजना भगवान द्वारा बनती है, किंतु वे अपने भक्तों पर इतने कृपालु रहते हैं कि जो भक्त उनकी इच्छानुसार उनकी योजना का पालन करते हैं, उन्हें वे उसका श्रेय देते हैं। अतः जीवन को इस प्रकार गतिशील होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म करे और गुरु के माध्यम से भगवान को जाने। भगवान की योजनाएं उन्हीं की कृपा से समझी जा सकती हैं और भक्तों की योजनाएं उनकी ही योजनाएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि ऐसी योजनाओं का अनुसरण करे और जीवन संघर्ष में विजयी बने। मतलब कृष्ण भावनामृत होकर के आप भगवान को सरेंडर करेंगे तो उनकी योजनाएं उनकी कृपा से आपको समझ में आएगी और आप उस योजना के अनुसार काम करें और जीवन संघर्ष में विजयी बने। काफी कुछ क्लियर हो गया इस पैरा में। हाँ, ये तो काफी क्लियर है। yes। कि हुए वही जो अर्जुन राम अर्जुन रचे। कितना अर्जुन कितना लकी आदमी है ना,
भगवान ने क्या नाम है, भगवान उसके साथ बैठे हुए, उन्होंने बता भी दिया कि तुमको ये करना है, ये करने से तुम्हें ये मिलेगा, ये कर्म है करोगे तो तुम यश प्राप्त करोगे, तुम क्या नाम है, तुम राज्य का भोग करोगे, ये तो मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। तो मेन चीज जो है, प्रभुपाद यहाँ पे यही कहना चाह रहे हैं कि भाई कृष्ण भावना भावित होने से आप गुरु के थ्रू और भगवान क्या चाहते हैं वो आपको पता चल जाएगा, उसको बस बिना अपनी अकल लगाए हुए उसको करते रहो, और तुम जो है तो फिर उसी तरह अर्जुन की तरह तुम्हारे को भी जो जो भगवान की योजना है उसको तुम क्रियान्वित करोगे और तुम यश के भागी बनोगे। अपनी योजना भैया मत बनाओ, भगवान की हाँ योजना में हाँ, मन लगाओ। वो भगवान की योजना जो अपनी है। अब योजना अर्जुन मत तो बनाओ। अर्जुन तो लकी है, अर्जुन को तो सब पता, क्योंकि वो डिवोटी है ना, वो था ही डिवोटी, तो वो ही हैज बीन अपनी ब्लेस्ड अकल, विद दैट। अपनी अकल जो है वो लॉकर में रखो। मतलब ये है, अब अपनी अकल, यहाँ तो भगवान, हम लोग उतने वो नहीं है भक्त, तो अभी ऐसा मुझे लगता है कि कर्म को आप शास्त्रानुसार करें, और हाँ जो बिल्कुल। करें वो भगवान की शरण में सौंप दें कि भगवान, मैंने वो तो शास्त्र के साधन, अनुसार ये कर्म किया है और आपको समर्पित है, अब इसका क्या फल है नहीं है वो आप जानो, आपका काम जाने। नहीं इसमें लिखा भी है आपका मुझे जीवन ऐसा गति। लगता है। एक्चुअली इसलिए तो नहीं सबसे नहीं ताऊ जी बताए। नहीं, नहीं, इसमें लिखा भी है कि आप जीवन जो है गतिशील होना चाहिए और कृष्ण भावनामृत में कार्य करना चाहिए, बस। हाँ तो अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर तो हाँ, वो मतलब तो मैं भगवान की भक्ति करते हुए जो शास्त्रानुकूल कर्म है वो आप करें, उसके बाद जो आप करें वो भगवान की शरण में सौंप दें, उसका फल क्या होगा, सही होगा गलत होगा, जो भी होगा भगवान आपको समर्पित है, आप जाने। विदेह की तरह कि मेरा कोई सरोकार किसी चीज से नहीं है, आपकी आज्ञा से जो मुझे प्रेरणा हुई मैंने किया, तभी शायद तभी ऐसा। आप, भाई देखिए, एक चीज सबसे जरूरी है, वो है जीवन में शांति, और तभी आपको शांति मिलेगी when you will surrender। एग्जैक्टली सरेंडर एग्जैक्टली सरेंडर, हाँ, भगवान के आगे आप सरेंडर कर देंगे तो आपकी चिंता वैसे ही खत्म हो जाएगी काफी कुछ। एग्जैक्टली। एक और भी चीज जो ध्यान आ रही थी ऐसे, जस्ट लाइक जैसे वरुण कहते भी हो ना, और है भी, ट्रुथ भी है कि भगवान चैत्य गुरु के रूप में आपके हृदय में है। अब चैत्य ग्रुप में तो अब अगर कोई भी गुरु नहीं है आपको, तो भगवान तो गुरु है ही है, आपके एटर्नल गुरु हैं। तो इन दैट केस आप ये भगवत गीता उन्होंने दी है आपको, श्रीमद् भागवतम दी है, रामायण महाभारत दी है, तो आप जो भी आप इसको पढ़िए और उसी को क्रम में गुरु की शिक्षा मान के उसको अपने डे टू डे लाइफ में अप्लाई करिए। आपके पास जो भी सिचुएशन आती है उसमें इसको आप पढ़े रहेंगे, इसको आप क्रम में जितना क्रियान्वित कर सकें करें भाई, और प्रे करें भगवान से, भगवान हमें बुद्धि दीजिए, वो उन्हीं का हाथ में यस, है, बुद्धि देना उनके हाथ। और अगर हम हृदय से भक्ति करते हैं तो वो प्रेरणा देता है, ऐसा मेरा मानना है। हाँ हाँ, शांति है, शक्ति देता है, शांति देता है, शक्ति बहुत आती है। मनुष्य को चाहिए ऐसी योजनाओं का अनुसरण करके जीवन संघर्ष में विजयी बने। जीवन संघर्ष में बहुत फायदा होता है, भक्ति बहुत बड़ा सहारा है, बहुत नविता तुम शक्ति देता है भगवान। अगला वाला पढ़ना तुम है 35वां। एत चक्षु, हाँ, संजय उवाच। एत चक्षुत्वावचनं केशवस्य कृतांजलि वे परमान किरीट नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्म भीत भीतः प्रणम्य। संजय उवाच संजय उवाच एतच्छ्रुत्वा एतच्छ्रुत्वा वचनं वचनं केशवस्य केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी
नमस्त्वा भूय एवाय कृष्णं सद्गदं भीतः प्रणम्य। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। तात्पर्य, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भगवान के विश्व रूप के कारण अर्जुन आश्चर्यचकित था। अतः वह कृष्ण को बारंबार नमस्कार करने लगा और अवरुद्ध कंठ से आश्चर्य से वह कृष्ण की प्रार्थना मृत्यु के रूप में नहीं अपितु भक्त के रूप में करने लगा। हाँ, ये बात है भाई। जब इतना विश्व रूप देखा उनका, विराट रूप, कि सब उनके मुख में समा रहे, सब पहले से ही मर चुके हैं, तो फिर वो मित्र कैसे? वो तो भक्त बन गया ना, और बहुत डर भी गया वो। बिल्कुल, यस। जब वो कांपते बार बार कांपते उन्होंने हुए काल रूप में मरने मारने की भी बात करी, उनके मुंह में घुसते हुए देखा, दांतों के बीच में दबाते हुए देखा, तो फिर वो कांपने लगा भय से। तो नेचुरल है ना। फिर वो भगवान ने मान लिया, वो अपना करने लगा अवरुद्ध स्वर में। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। यस, यस, आगे अगला पढ़ो। ओके। अर्जुन वाच, मैं पढ़ रहा हूँ। स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्रहृष्यत्य नरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यांति च सिद्ध संगा। अर्जुन अर्जुन उवाच उवाच ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः। अर्जुन ने कहा, अर्जुन पढ़िए, किसने पढ़ेगा? मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ, अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुर गण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ है। तात्पर्य, श्री कृष्ण से कुरुक्षेत्र युद्ध के परिणाम को सुनकर अर्जुन प्रबुद्ध हो गया और श्री भगवान के परम भक्त तथा मित्र के रूप में उनसे बोला कि श्री कृष्ण जो कुछ करते हैं वह सब उचित है। अर्जुन ने पुष्टि की कि श्री कृष्ण ही पालक हैं और भक्तों के आराध्य तथा अवांछित तत्वों के संहार करता है। उनके सारे कार्य सभी के लिए समान रूप से शुभ होते हैं। यहाँ पर अर्जुन यह समझा पाता है कि जब युद्ध निश्चित रूप से होना था तो अंतरिक्ष से अनेक देवता, सिद्ध तथा उच्चतर लोगों के बुद्धिमान प्राणी युद्ध को देख रहे थे, क्योंकि युद्ध में श्री कृष्ण उपस्थित थे। जब अर्जुन ने श्री भगवान का विश्व रूप देखा तो देवताओं को आनंद हुआ, किंतु अन्य लोग जो असुर तथा नास्तिक थे, श्री भगवान की प्रशंसा सुनकर सहन न कर सके। वे श्री भगवान के विनाशकारी रूप से डरकर भाग गए। भक्तों तथा नास्तिकों के प्रति श्री भगवान के व्यवहार की अर्जुन द्वारा प्रशंसा की गई है। भक्त प्रत्येक अवस्था में श्री भगवान का गुणगान करता है, क्योंकि वह जानता है कि वह जो कुछ भी करते हैं वह सभी के हित में है। तात्पर्य में उन्होंने बड़ा क्लियर कट बता दिया है सब कुछ। देवता लोग वगैरह सब ऊपर से देख रहे थे, वो हर्षित हो रहे थे, और जो असुर और नास्तिक लोग हैं वो डर डर के भाग रहे थे। वो नेचुरली है।
लेकिन भगवान जो है वो सभी का कल्याण करते हैं, असुरों को मार करके भी उनका कल्याण करते हैं, है ना। जो पनिश करते हैं बिल्कुल। किसी को, हाँ आपका प्रारब्ध में आपको पनिश करते हैं तो वो भी आपका कल्याण ही करते हैं, क्योंकि आपको प्रारब्ध तो झेलना ही बिल्कुल। पड़ेगा। तो ये है क्या नाम है, भगवान जो है ये बता रहा है कि भगवान तो आप तो जो भी कार्य करते हैं वो उचित होता है, यही कह रहा है वो। अर्जुन ने पुष्टि की कि श्री कृष्ण ही पालक हैं, भक्तों के आराध्य तथा अवंछित तत्वों के संहार करता है, उनके सारे कार्य सभी के लिए समान रूप से शुभ होते हैं। पढ़ू नेक्स्ट? पढ़ू? पढ़ लो, हाँ एक पढ़ लो, चलो। कस्माच्च तेन न मेरं महात्मान् गरीयासे ब्रह्माणो अपि अधिकर्ते कर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वम् अक्षरं सद् असत् तत्परं यत्। अस्माच्च तेन तस्माच्चित्तेन गरीयसे गरीयसे ब्रह्मणोऽप्याधिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास अनन्तदेवेश त्वमक्षरं सदसत्तत्परं जगन्निवास यत्। त्वमक्षरं परं यत्। सदसत्तत्परं यत्। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदि श्रेष्ठ हैं, तो फिर वे आपको सादर नमस्कार क्यों न करें। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन जगन निवास निवास, आप परम स्रोत्र स्त्रोत्र। अक्षर कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत से परे हैं। तात्पर्य: अर्जुन इस प्रकार नमस्कार करके यह सूचित करता है कि कृष्ण सबों के पूजनीय हैं, वे सर्वव्यापी हैं और प्रत्येक जीव की आत्मा हैं। अर्जुन कृष्ण को महात्मा कहकर संबोधित करता है, जिसका अर्थ है कि वे उदार तथा अनंत हैं। अनंत सूचित करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं जो भगवान की शक्ति और प्रभाव से आच्छादित न हो। और देवेश का अर्थ है कि वे समस्त देवताओं के नियंता हैं और उन सबके ऊपर हैं। वे समग्र विश्व के आश्रय हैं। अर्जुन ने भी सोचा कि यह सर्वथा उपयुक्त है कि सारे सिद्ध तथा शक्तिशाली देवता भगवान को नमस्कार करते हैं, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। अर्जुन विशेष रूप से उल्लेख करता है कि कृष्ण ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, क्योंकि ब्रह्मा उन्हीं के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा का जन्म कृष्ण के पूर्ण विस्तार गर्भोदकाशायी विष्णु की नाभि से निकले कमलनाथ से हुआ। अतः ब्रह्मा तथा ब्रह्मा से उत्पन्न शिव एवं अन्य सारे देवताओं को चाहिए कि उन्हें नमस्कार करें। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि शिव, ब्रह्मा तथा इन जैसे अन्य देवता भगवान का आदर करते हैं। अक्षरम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जगत विनाशील है, किंतु भगवान इस जगत से परे हैं। वे समस्त कारणों के कारण हैं, अतएव वे इस भौतिक प्रकृति के तथा इस दृश्य जगत के समस्त बद्ध जीवों से श्रेष्ठ हैं, इसलिए वे परमेश्वर हैं। परमेश्वर। चलो, इस पे तो कोई डिस्प्यूट करने की जरूरत ही नहीं है। ये सब जो है, हाँ, वो जो है वो पहले वाले चैप्टर्स में आ ही चुका है।
तो अब यहाँ क्लियर क्लियर होता जा रहा है कि भगवान जो है, जब ब्रह्मा उन्हीं से निकले हैं तो फिर तो नाभि कमल से ही तो ब्रह्मा जी ना, विष्णु जी के ब्रह्मा नाभि कमल से निकले। पर एक चीज ये नहीं समझ में आई कि 90% लोग हिंदूज दे आर नॉट अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। उनको पता ही नहीं है। वो तो कोई शिव जी की मतलब स्तुति करना तो सबका, खैर वो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये है कि कोई कहीं ना कहीं हम लोग के एजुकेशन में गड़बड़ रही है। जो पेरेंट्स का रोल था वो बहुत ज्यादा, मतलब एनीवे चलो, फिर भी अब वो कर पूरा लो भाई। पूजा पूजा हम मतलब हिंदुओं में देखिए, पूजा करने की तो वो मतलब रही है ना, प्रथा तो रही ही है। तो आप क्या नाम है, कहीं ना कहीं मतलब आप चाहे देवताओं की ही पूजा करते रहे हों, लेकिन नहीं इंडिया मेरा में अभी कहने भी का, बहुत बहुत रिलीजियोसिटी नहीं इंडिया में बहुत मेरा है, अभी भी बहुत है। नहीं नहीं वो तो है ही है। वैसे रिलीजियस और कंट्री है विदेश अभी में, यूरोप में, अमेरिका वगैरह में तो बिल्कुल खत्म हो गई है, बिल्कुल वो आसुरिक हो चुके हैं पूरी तरह से। तो मेरे कहने का ये मतलब, जैसे आई हैव ट्रेवल्ड ए लॉट, मतलब पूरे देश में ऐसा कोई स्थान बचा नहीं बड़ा, मतलब तीर्थ स्थान एक आध को छोड़ के। लेकिन ये तीर्थ वगैरह में जो है ना, मतलब बाकी तो देवताओं का काफी कुछ मिल जाता हाँ, है। वो रिलीजियस टीचिंग्स एक्चुअली का वो जो थोड़ा था सा ना, एक वो बड़ा वो है सा ना, गड़बड़ हो गई है, क्या नाम है कि थोड़ा सा वो अब जो एक जो और भी जैसे उसमें एक और भी उसमें ना, जो मतलब देयर इज अनदर थिंग इन प्ले, क्योंकि लॉर्ड कृष्णा की जब आप भक्ति करते हैं ना, तो मतलब उसमें आपका प्यूरिफिकेशन होता है। बाकी उनमें जो है ना, उसमें आपको मटेरियल चीजें मिल जाती हैं। तो आप अगर ये क्या कोई चाहते हैं? चक, चक्कर क्या हुआ है ना, यू आर एब्सोल्युटली, ये वर्णाश्रम व्यवस्था टूट जाने से ना, ये हम्म। सारा जो गड़बड़ हुई है, वर्णाश्रम व्यवस्था को जो वो कर दिया ना, उसको बड़ा डेनिग्रेट किया, और डेलिबरेटली उसके अंदर में काफी कुछ, हाँ, जो अपर कास्ट का भी है और अंग्रेजों का है, या फिर अंग्रेजों के बाद में। तो यूसी वर्णाश्रम व्यवस्था बहुत गजब की चीज थी, जिसके अंदर में कि फिर कुछ लोग जो थे, ब्राह्मण जो थे, वो उनका काम खाली था, क्या नाम है, वो मतलब ट्रेडिशनली वो गुरु थे, उनका काम था साधु शास्त्र, और वो देवर सपोर्टेड बाय ऑल अदर्स, क्या नाम है, इस तरह से ये व्यवस्था चलती थी, जिसके अंदर में ज्ञान बांटा जाता था। और वो टाइम ऐसा था कि साधु लोग घर में आते थे तो उसको उनको आदर देते थे, बिठाते थे। मतलब आज से 200-300 साल पहले भी बहुत अच्छा था। अब बहुत खराबी आई बाद में कि एनीवे उनकी वृत्तियां हैं, वृत्तियों की भी पूजा हो, इनडायरेक्टली तो उन्हीं तक जाता है सब। वो चाहे यस। डायरेक्टली जाया जाए। हम्म। मेरे भी विचार काफी कुछ जो है चेंजेस, मतलब आई मीन पीरियड ऑफ, वो मतलब जिसको कहने, नहीं, नहीं, तुम्हारे साथ ही नहीं, हम लोग के साथ हुआ है, बहुत ज्यादा हुआ है। वी हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट। अब मैं तुम्हें तो बहुत सारी चीजें तो नहीं, वी हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट विद कि हमें दिस काइंड ऑफ कंसेप्ट। हम तो मल्टीपल गॉड्स में ही बिलीव करते थे, हमें तो मतलब यही नहीं। लेकिन धीरे धीरे करके क्या नाम है, बिकॉज और किसी तरह से इस सृष्टि को समझने का और कोई तरीका है ही नहीं है। दिस इज द बेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ। जैसे पॉकेट बने हुए हैं ना, उनकी माँ के पॉकेट्स है। हरिद्वार हो गया, फलाना वो चोटी पे बैठी हैं, विंध्याचल हो गया, जो है इसी तरह से आपको इवन मतलब आसाम में मैं वहां गया जो कामाख्या। कामाख्या देवी। हाँ हम्म। कामाख्या तो दे आर हैविंग ए लॉट ऑफ, मतलब हमने खुद देखा जो बलि है चढ़ते हुए, मैंने देखा यार, आई कुड नॉट सी द होल। religious- काली काली घाट में तो बलि हाँ हाँ, चढ़ते वहां हुए पे मैंने भी देखा। प्रसाद बाप रे। प्रसाद वगैरह बाहर आके हाँ, मंदिर काली के घाट सामने। में, करेक्ट। तो इसी तरह हम्म। से जैसे वाराणसी को डेवलप कर लिया गया, वाराणसी को डेवलप किया गया बाद में। लेकिन ये जो कृष्ण भगवान के जो प्लेसेस थे, मतलब जैसे वो हिस्टोरिकल तो थे, लेकिन बहुत ज्यादा उसके अब योगी महाराज हैं लगे हुए। अब
अब जो है, असल में लेकिन मुझे ऐसा ये लगता है कि ये बीच सारा में कुछ ये कृष्ण जो की भक्ति बंगाल में कितनी प्रोमिनेंट थी, और यूसी बंगाल में ही सारी खत्म हो गई। बंगाल वाज द, ये जो नवद्वीप धाम जहां पर कि चैतन्य महाप्रभु ने उन्होंने भक्ति स्टार्ट की, बंगाल की हालत बहुत खराब हो गई भाई। और जो वेस्ट पार्ट था बांग्लादेश, वो तो निकल ही गया। ईस्ट बंगाल जो रिचेस्ट पार्ट था बंगाल का, वो तो बचा ही नहीं इंडिया में। ईस्ट बंगाल जो था, जहां पर की बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी थी, नवद्वीप तो बॉर्डर में था। एनीवे गप्पू दा, क्या नाम है, ये आप, तुम्हारी बातें तो बिल्कुल सही हैं। स्ट्रगल तो हम लोगों ने भी बहुत किया इस फिलॉसफी को, क्या नाम है, समझने में, और अभी भी कर एग्जैक्टली रहे हैं। अभी एक्चुअली एक क्या हुआ ऑनगोइंग। है कि हम लोग जिसमें बड़े हुए हैं, तो यहाँ पे हम लोगों के बड़े होने से पहले मुझे ऐसा लगता है कि जो पंडित लोग थे ना, इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ गड़बड़ा ओ दिया। यस यस यस, एग्जैक्टली, बहुत गड़बड़ किया है भाई। एनीवे भगवान की ऐसी कृपा है कि हम लोगों ने भगवत गीता पढ़ने का सोचा, दैट इटसेल्फ इज, मतलब आई एम देखिए अमेज्ड हमारी, कि ऐसा कैसे हुआ है। हम्म, क्या नाम है, यूसी, क्यों नहीं अरे रामचरित मानस पढ़ने का सोचा, क्यों नहीं, क्या नाम है, मतलब। ये बड़ा और छोटा है, ये जो ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं, बड़ा छोटा सा किस्सा है कि हमारी माँ ने वो गौमुख का जल दिया। ये बात है हमारे शादी के 1 साल बाद की। और हम लोग जो है, पिताजी ने वो अपना वो बता दिया, फलानी जगह चले जाओ, फलानी जगह चले जाओ। और लास्ट में जब हम लोग वहां पहुंचे हैं रामेश्वरम, तो वी आर हैविंग एक्यूट शॉर्टेज ऑफ मनी। वो ब्राह्मणों ने सारा कुछ, यहाँ टिकट, यहाँ टिकट, यहाँ टिकट, वो करके, तो वहां पे केवल गौमुख का जल चढ़ता है। तो हम लोग ने वही सोचते, ऐसा हमारे साथ कई बार हो चुका। एक बार वहां से लौटे वैष्णो देवी से, पता लगा 1 ही रुपया बचा, और रमन को छोटा था। तो इसलिए मतलब भगवान ही मदद भी करता है, लेकिन ये है कि ब्राह्मणों ने खैर वो गड़बड़ तो किया है, नो डाउट अबाउट दिस। चलो भाई वो करो हाँ फिर। गप्पू दा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 कृष्णा हरे 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे राम, राम 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 हरे हरे। हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे, हरे हरे हरे, राम हरे 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 राम राम राम, हरे हरे राम राम, राम हरे राम हरे। राम राम हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा हरे हरे हरे, हरे हरे हरे, राम हरे राम राम, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। ग्रंथराज भगवत गीता की जय। जय जय श्री थैंक यू। कृष्णा। नमस्ते साहब, जय राधे श्री राधे राधे, राधे राधे राधे, राधे राधे, राधे 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 राधे, जय राधे राधे श्री राधे। राधे। कृष्ण।